जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 24वां अध्याय, जिसमें उग्रदेव मुनि द्वारा बताए गए दीपदान के महात्म्य का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया दीपदान किस प्रकार दरिद्रता, दुख और पापों का नाश करके मनुष्य को सुख, वैभव और भगवान की कृपा प्रदान करता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 24वां अध्याय, दीपदान का अद्भुत महात्म्य। उग्रदेव मुनि को अपनी सारी व्यथा सुनाकर मणिग्रीव विनम्रता से बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं पापों से घिरा हुआ हूँ, कृपा करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अवश्य ही मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से आपका इस वन में आगमन हुआ है। मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाए और मैं सुख तथा वैभव को प्राप्त कर सकूं। उग्रदेव मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने मेरा आदर सत्कार किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे बिना कठिन तपस्या, बिना तीर्थ यात्रा और बिना बड़े दान के भी तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, 2 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तुम दोनों पति पत्नी भगवान श्री पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक दीपदान करना। इससे तुम्हारी दरिद्रता जड़ सहित समाप्त हो जाएगी। उग्रदेव ने आगे कहा, यदि सामर्थ्य हो तो घी का दीपक जलाना और यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना। वन में रहने की अवस्था में तुम्हारे लिए यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इतना कहकर उग्रदेव मुनि प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया और 2 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आ गया। मणिग्रीव और उसकी धर्मपरायण पत्नी ने गुरु की आज्ञा को स्मरण रखा। दोनों ने पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से दीपदान किया। उनके पास घी या तिल का तेल उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने इंगुदी के तेल से दीपक जलाए। वे आलस्य छोड़कर पूरे महीने भगवान की आराधना और दीपदान करते रहे। उग्रदेव की कृपा और पुरुषोत्तम भगवान की अनुकंपा से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। समय आने पर दोनों पति पत्नी इस संसार से विदा होकर स्वर्गलोक पहुंचे और वहां दिव्य सुखों का भोग किया। इसके पश्चात उन्होंने श्रेष्ठ कुल में पुनर्जन्म प्राप्त किया। पूर्व जन्म का वही मणिग्रीव इस जन्म में राजा चित्रबाहु वीरबाहु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसकी पतिव्रता पत्नी भी पुनः उसी के साथ जन्मी और पति के पुण्यों में भागी बनी। अगस्त्य मुनि ने राजा से कहा, पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने के कारण ही तुम्हें ये निष्कंटक राज्य और महान वैभव प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे बताया, यदि कोई मनुष्य घी अथवा तिल के तेल से अखंड दीपक जलाए तो उसके पुण्य का वर्णन करना भी कठिन है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल अत्यंत महान है। यदि इसके साथ उपवास और व्रत भी किया जाए तो उसका फल और भी अनंत हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने राजा चित्रबाहु को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण होता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख, गुरु के उपदेश का पालन करने से जीवन बदल सकता है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा दीपदान भी महान फल देता है। भगवान भावना देखते हैं, साधन नहीं। दरिद्रता और दुख का नाश भक्ति और सत्कर्मों से होता है। पति पत्नी यदि मिलकर धर्म का पालन करें तो दोनों का कल्याण होता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, व्रत और भगवान का स्मरण विशेष फलदायी होता है। सच्ची भक्ति मनुष्य को पापों से मुक्त कर वैभव और मोक्ष का मार्ग दिखाती है।